हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको मूल अधिकारों के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है भाग 3 में अनुच्छेद 18 से 35 तक हमारे मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो आज हम मूल अधिकारों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकारों के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा संविधान के बारे में बता दें। हमारा संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है। ठीक है, हमारा संविधान एक लिखित दस्तावेज है और हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो अब आपको बता दें कि संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले क्या है कि सरकार की शक्ति को सीमित करना। जो हमारा संविधान है वो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार की शक्ति को सीमित करना, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं संविधान से नीचे है। यानी कि हमारी सरकार संविधान से बड़ी नहीं है। हमारी सरकार से बड़ा कौन है? संविधान है। सरकार को शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं? संविधान से मिलती हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि सरकार की शक्ति को सीमित करना, यानी कि संविधान हमारी सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। अब देख लेते हैं नंबर 2 पे है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की अधिकतम। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भारत के नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता की अधिकतम, यानी कि उनकी स्वतंत्रता को सर्वोच्च माना जाएगा। तो नागरिकों की स्वतंत्रता की आज़ादी कहाँ से मिली है? संविधान से मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को भी शक्ति किससे मिली? संविधान से। नागरिकों की स्वतंत्रता कहाँ से मिली? ये भी संविधान से मिली है। तो सरकार हमारी स्वतंत्रता को दबा नहीं सकती है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आगे। नंबर 3 पे है कि सरकार की 3 अंगों की शक्तियों का उल्लेख। सरकार की 3 अंगों की शक्तियों का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकार की 3 अंगों की शक्तियों का उल्लेख किसमें किया गया है? संविधान में किया गया। ये संविधान की विशेषता है। संविधान की विशेषता है कि संविधान में सरकार की शक्तियों का उल्लेख है। और जो सरकार की शक्तियाँ हैं वो किस प्रकार हैं? देखिए, सरकार की शक्तियाँ हैं नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। ये ये सरकार की शक्तियाँ हैं जो कि हमारे संविधान से मिलती हैं सरकार को। ठीक है, अब आप देखते हैं कि संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना, मूल अधिकार और निर्देशक तत्व। ये हमारे संविधान की आत्मा है। इन्हें हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मूल अधिकार में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो 6 प्रकार के हैं। तो हम 6 प्रकार के मूल अधिकार को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला मूल अधिकार जो है वो दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 1। नंबर 2 समानता का अधिकार, ये भी हम पढ़ेंगे। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी हम पढ़ेंगे। तो 3 ये हो गए और 3 ये हैं। नंबर 3 चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, ये हम पढ़ेंगे। अल्पसंख्यकों का अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे मूल अधिकार हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो इन सभी मूल अधिकारों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इनका महत्व क्या होता है, इनकी सीमाएं क्या हैं, मूल कर्तव्य और निर्देशक तत्व के बीच संबंध क्या है,
ये सारे हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये सभी आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएंगे। मूलाधार जो मैंने आपको बताए 6 प्रकार के होते हैं, ये सारे आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।